नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन के इस तीसरे अंक में भी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कवि, महान चिंतक, प्रखर वक्ता एवं विचारक श्रीमान राजेंद्र गोपाल जी व्यास। तो आइए शुरुआत करते हैं गीत गुंजन की। आप सब श्रोताओं को फिर से प्रणाम। आज कुछ ऐसा मन हुआ कि वर्षों के अंतराल के बाद कवि सम्मेलनों की प्रस्तुति से हट के मैं समय की पुकार के इस चैनल पर अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। आइएगा, मेरे अपने मंचीय वाचिक परंपरा में एक ख्यात नाम कवि के रूप में मैं विगत 35 वर्षों से मंचों पर रहा। एक बहुत प्यारा सा गीत है, काटे रे बिछोना। ये पहचान बन गया था मेरा गीत, और इस गीत की भूमिका में मैं 2 शब्द इसलिए कह देता हूँ। बहुत जने मुझे पूछते, व्यास जी आपकी नज़रों में कविता है क्या? मैं श्रोताओं के सम्मुख कविता की एक प्यारी सी परिभाषा जो मैंने जिया है निवेदन कर रहा हूँ। कविता करना मरकर जीने की कला है, या यूँ कहिए जख्म खा के नमक की खान से गुजरना। मैं गुजरा हूँ, या मैं, मेरा अहंकार नहीं। प्रत्येक कवि को विपदाओं से और विभिन्न स्थितियों से, जिसको पीड़ा कहते हैं, गुजरना पड़ता है। दर्द के बिना तो पोइट्री होती ही नहीं है। तो मेरा गीत है काटे रे बिछोना। उस समय जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने देखा कि हमारी मॉडर्न एजुकेशन ने डिग्री डिप्लोमाधारी बहुत सारे बच्चे विश्वविद्यालय से निकाल दिए, पर रोजगार की दृष्टि से उन्हें कुछ नहीं मिला। कॉलेज में पढ़ रहा था और कोई राजनेता जो नॉन मैट्रिक था, उनके छात्र संघ के उद्घाटन पे अपना चीफ गेस्ट और उद्बोधन देने आया। मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। बस यहीं से मुझे पीड़ा हुई कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ये एक ऐसे महामान्य महनीय आदमी आए हैं जो खुद नॉन मैट्रिक है, यद्यपि वो मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपने भाषण में बच्चों को इस तरह से डिस्टर्ब किया कि वो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा था वो पीड़ा से दुखी होकर उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। न उसकी डिग्री पूरी हुई, न वो राजनीति में चला। जब दुनिया खुशी के आलम में सोती, मेरा गीतकार रात को क्या सोचता, मैं गीत शुरू कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कि काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक। एक रोजगार आदमी को, जिसका विवाह भी हो गया संयोग से, उसके ससुराल वालों ने उसे सूट भी दे दिया, लेकिन उसके ड्राई क्लीन के पैसे अब उसके पास नहीं है। उस गीतकार के पीड़ा को देख के उस नायक की अभिव्यक्ति देखेगा कि काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक, उड़ू कैसे भाई जब टूट गए पंख। के काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक, उड़ू कैसे भाई जब टूट गए पंख। के फूंक का पता है नहीं रह गया शंख, ये कल का मेरा राजा आज सड़कों का रंग। तू छुरा मारा पीठ पे उफ न किया, रे गुड़ दे के मारा मुझे जिंदा ना रहा। इधर है कुआ और इधर है खाई, इधर है कुआ और इधर है खाई। जिंदगी के कागज पे फैल गई शाही, रे काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक। बंद जाता है श्रोता। जिंदगी एक सफ़ेद कागज़ है मित्रों, उस पर बेरोजगारी का शाही फैल जाए तो क्या ज़िंदगी में उसका रंग आएगा। पहला बंद देखिएगा, वह कॉलेज में पढ़ रहा था तो क्या अनुभूति हुई। पास में बिठा के मुझे भाषण दिए। अच्छा खासा एकेडमिक कैरियर कर रहा था वो बच्चा। किसी राजनेता को सुना, क्या रिएक्शन हुआ, कविता बोलती है। पास में बिठा के मुझे भाषण दिए, अरे तुझको तो जलना है बुझते दिए। पास में बिठा के मुझे भाषण दिए, तुझको तो जलना है बुझते दिए। और तेरे इस देश को रे मिलेगी दिशा, रे अंधियारा फट जाए फैलेगी उषा। तो मानस तो कच्चा थारे बहक गया, चिनगारी रखते ही दहक गया। झुलस गया है मन गहरे है घाव, थामे नहीं थमता है आंसू का बहाव। तो किसे कहूँ कौन सुने, सुनता नहीं। जिंदगी का तंबू अब तनता नहीं, हीरे काटे रे भी। जिंदगी बनाने का, कैरियर का एक समय होता है। या 3 साल में मेहनत करके जिंदगी बना लो, या 3 साल मौज मस्ती करके पूरा कैरियर बिगाड़ लो। निवेदन करता हूँ, बलशाली देश आज कैसे है पड़ा। दूसरा बंद देखिएगा, बलशाली देश आज कैसे है पड़ा।
जहाँ हाथ रखो वहाँ दुख था फोड़ा, अरे बलशाली देश आज कैसे है पड़ा। जहाँ हाथ रखो वहाँ दुख था फोड़ा, कि जहाँ बने बीमारी दवाओं के लिए, बड़े बारीक व्यंग कर रहा हूं मैं, जहाँ बने बीमारी दवाओं के लिए, शिक्षा है जहाँ रे चुनाव के लिए, खेतों में बीज देखो रोता ही रहा, पे बाजारों में सेठ ब्याज बोता ही रहा, नहीं मिले न्याय और नहीं शांति, रे भाषणों से जहां पैदा हो क्रांति, तो सोचो और मन मेरे कुटते रहो, एक दूसरे पे छिटे कसते रहो, रे काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक, उड़ू कैसे भाई जब टूट गए पंख। तीसरे बंद में मैं एक बहुत प्यारी सी बात कह रहा हूँ। हमने यह 60-70 वर्षों के संघर्ष के बाद एक नए भारत के निर्माण का जो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, मैं इस नई पीढ़ी को आह्वान करूँगा कि वे अपने उस मूल उद्देश्य को फिर से प्राप्त करें। तीसरे बंद में मैं आपको एक ऐसी घटना और ऐसी मनस्थिति का विवेचन कर रहा हूँ, देखिएगा। शहीदों का देश गुमनाम हो गया। 1947 से पहले जिन लोगों ने खून बहा के हमें आज़ादी सौंपी, श्रोताओं मुझे माफ़ करना, उस आज़ादी को अवेयर पाने के लिए पीढ़ी तैयार नहीं है। क्या हो गया इस देश को? ऐसी कौन सी पतझड़ लग गई, कौन सा वीराना लग गया है कि हमारी बहार जाती रही। मैं निवेदन कर रहा हूँ, शहीदों का देश गुमनाम हो गया, अरे अच्छा खासा देश बदनाम हो गया, अरे आजादी को ओढ़े आज शोरिश हो गया, अरे देश का चरित्र देश में ही खो गया, कि दंगे हड़े ताले बांगे अनशन है। जिस राष्ट्र के ये काम रह जाते उस राष्ट्र की गति रुक जाती। अब ये दौर बदला है। शहीदों का देश गुमनाम हो गया, अच्छा खासा देश बदनाम हो गया, और आजादी को ओढ़ी आज शोरिश हो गया, अरे देश का चरित्र देश में ही खो गया, कि दंगे हड़े ताले मांगे अनशन है, धरने हैं धन काम कान मन है। पंक्तियां सुनना, मछलियां सौंप दी है बगुलों के हाथ। इतने वर्षों तक राजनीति किन हाथों में रही उसका इशारा कर रहा हूं। कविता किसी को गाली नहीं देती है, और स्पेशली मेरी कविता तो अमृत धारा को भी बताशे में रख के देने की विधा का कवि हूं मैं। शहीदों का देश गुमनाम हो गया, अच्छा खासा देश बदनाम हो गया, आजादी को ओढ़ी आज शोरिश हो गया, अरे देश का चरित्र देश में ही खो गया, कि दंगे हड़ ताले मांगे अनशन है, धरने हैं धन काम कान मन है, मछलियां सौंप दी है बगुलों के हाथ, भरोसे पे जिंदा रहे झुक गए मात, तो सोचना नहीं है कुछ करना हमें, बाहर से पहले हम घर में जमे रे काटे रे। इस छंद ने देश की राजनीति में युवा वर्ग के वोट को चेंज किया है। देखेगा विगत 10 वर्षों में भारत का इतिहास किस तरह से करवट ले रहा है। कविता का अंतिम बंद देके मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं किसी आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मित्रों जब 80% का युवक मेडिकल साइंस में मेडिकल लाइन में जाने से रिजेक्ट हो जाता है, और 36% 40% का आरक्षित बच्चा जब मेडिकल साइंस में डॉक्टर बन के निकलेगा, तो भारतीय चिकित्सक और मरीजों का भविष्य क्या होगा। निवेदन कर रहा हूँ मैं। चौराहों पे भीड़ नीड़ सुने हैं पड़े, आज भी बहुत सारे पद खाली हैं, ये भरे जाएंगे। जीवंदगी में, हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के निर्णय यहाँ दे रहा हूँ मैं, निवेदन कर रहा हूँ मैं। चौराहों पे भीड़ नीड़ सुने हैं पड़े, अंधों ने बटेरे ले ली काबिल खड़े। ये आरक्षण पर बड़ी शिष्टता से मैं बात कर रहा हूँ कि योग्य व्यक्ति आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। चौराहों पे भीड़ नीड़ सुने हैं पड़े, अंधों ने बटेरे ले ली काबिल खड़े, और भीतर से टूटे हुए बाहर ही बड़े, ये जूते खा के मुँह सिखा है चिकने घड़े, कि मेहनत का जहाँ पेरे होता होगा बन। पंक्तियाँ सुनना, कविता मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कविता मनोभंजन के लिए भी होती है। चौराहों पे भीड़ नीड़ सुने हैं पड़े, अंधों ने बटेरे ले ली काबिल खड़े, और भीतर से टूटे हुए बाहरी बड़े, ये जूते खा के मुँह सिखाए चिकने घड़े, कि मेहनत का जहाँ पेरे होता होगा बन। लाशों को न दे सके जो 2 गज कफन, ऐसे नेताओं को करो जिंदाई दफन, रे बर्फ की सिल्लियों पर रखो रे तपन। ये क्रांतिकारी गीत उन्हें मारना नहीं है,
वोट एक ऐसा माध्यम है जिससे भ्रष्ट नेता समाप्त हो जाते हैं। ऐसे नेताओं को करो जिंदगी दफन, रे बर्फ की सिल्लियों पर रखो रे तपन, कि फकीरों को लूटने का डर है यहाँ। बीच में काल आया जब जैन साध्वी कांड हुआ, तब मैंने गीत लिखा था, आज यहाँ का संत भी सुरक्षित नहीं है। तो फकीरों को लूटने का डर है यहाँ, सूखी चैन बचा कोई घर है कहा, अरे काटे रे बिछोना मुझे मारे। देखिए यूपी के चुनाव में विगत 5 वर्षों में वहाँ का जो भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी और जंगल राज्य है, योगी जी ने समाप्त किया। कविता किसी के पक्ष में विपक्ष की बात नहीं है, कविता सदैव सत्य की तरफ रहती है। तो मैं चाहूँगा कि इस गीत के माध्यम से मेरी एक पीड़ा देश तक पहुँचे। इस गीत ने निश्चित रूप से भारतीय जनमानस को और युवा चेतना को एक नई मोड़ पे लाया। तो गीत को वापस रिपीट करते हुए समाप्त करता हूँ कि काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक, उड़ू के सिपाही जब टूट गए पंख, के फूंक का पता है नहीं रह गया शंख, एक कल का में राजा आज सड़कों का रंग, तो छुरा मारा पीठ पे उफ ना किया, रे गुड़ दे के मारा मुझे जिंदा ना रहा, इधर है कुआ और इधर है खाई, जिंदगी के कागज पे फैल गई शाही रे, जिंदगी के कागज पे फैल गई शाही रे, जिंदगी के युवकों, अब आपकी ज़िंदगी के कागज़ पर शाही नहीं फैले, अब कोई फूंक से आपको बरगलाए नहीं। आप अपनी स्व चेतना के जरिए नव राष्ट्र के नव निर्माण में जो 21वीं सदी का भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है और भारत पुनः विश्व गुरु के पथ पर दिव्यता से आगे बढ़ रहा है। ये गीत मैंने उन युवकों के लिए लिखा जो बीच के किसी गलियारे में भटक गए थे, आज वे सुपथ पर अपने रथ को फिर लाए हैं। आपने मेरा गीत सुना, मुझे अच्छा लगा, मुझे इसी तरह आशीष देते रहे। थोड़ी देर बाद मैं फिर उपस्थित होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।